जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए RS अग्रवाल मैथ से परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए 150 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको देख लें। देखिए 151 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, अब वृत्त रहे, आयत रहे या वर्ग रहे, वृत्त इस तरह से वृद्धि हो या कमी हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा ट्रिक यूज करना है दोस्तों। जब भी कोई चीज होता है तो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100%। अब यहाँ पर 50% की वृद्धि वृद्धि हो रही है। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखिए मैं बता देता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसको पाई को आप केयर मत कीजिएगा, ये स्क्वायर जो है ना, त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या होता है। ठीक है, तो इसी को आपको ध्यान देना है। तो 50% की वृद्धि, तो 100 प्लस 50 स्क्वायर है, दो बार हम लिखेंगे तो 150 गुने 150 बटा 100। बस इतना ही करना है। अब ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, अब इसको गुना कीजिएगा तो 225 आएगा। अभी आपका आंसर नहीं आया। बोले क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले कितना था? 100%। अब वृद्धि कितना हुआ है? तो वृद्धि देखिए इधर से होगा, एक मिनट। तो वृद्धि कितना हुआ है दोस्तों? ये 225 आया और पहले कितना था? 100%। तो इसमें 100 घटा दीजिए, यानी 125% की वृद्धि हुई दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो डी नंबर आया। एक तरीका ये हुआ दोस्तों। दूसरा तरीका आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए या मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, 50% की वृद्धि, तो 50 प्लस 50 दो बार लिखिए क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 50 गुने 50 बटा परसेंटेज में तो बटा 100। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। ठीक है, अब 50 50 जोड़ दिए और यहाँ 5 पचे 25 आया। कितना आया? 25, यानी 50 प्लस 50 और प्लस 25। इसको जोड़ेंगे जब हम तो कितना आ जाएगा? तो 125% दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। अब आपको जो सुविधा लगे वो तरीका यूज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 152 नंबर प्रश्न। 152 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, देखिए सेम प्रश्न दोस्तों। किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, इसमें भी देखिए, अब इसका क्षेत्रफल लिखने नहीं लगेगा, इसका फार्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बताया आयत वर्ग गोला, जब भी इस तरह कमी या वृद्धि हो तो बस वही ट्रिक लगाना है। क्या करना है? तो जब भी होता है कोई चीज तो अपने आप में 100% होता है। तो 100%, ये 50% की वृद्धि हुई, तो 150 गुने 150 बटा 100। ठीक, ओ सॉरी, कमी हो रहा है दोस्तों, एक मिनट। कमी हो रहा है, क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है तो 100 में 50 घटा के लिखेंगे, यानी 50 गुने 50। अब ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, कितना आया? 25। अब कमी हो रहा है तो बोला क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो अभी क्या था? पहले क्या था? 100%। अब कमी कितनी हुई? तो 100 घटाओ 25 बराबर 75% दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। सही आंसर क्या आया? तो 75। अब 75 इसमें आंसर है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो एक इसमें एक ई नंबर ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 75% दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए, या इसको भी उस तरह से बना सकते हैं जैसे मैं बताया, दूसरा तरीका पीछे बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 153 नंबर प्रश्न दोस्तों, और 153 नंबर अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। बोल रहा है क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा।
तो देखिए दोस्तों, अब हम इसमें आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि उस तरह का प्रश्न नहीं, ये अलग प्रश्न है। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 4/3, ठीक है, पाई आर, बड़ा आर होगा, ठीक है, क्यू, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। अब इस पर हम बैठाते हैं, तो 4/3 बार है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4/3 पाई, ठीक है। और आर, आर मतलब त्रिज्या होता है, जैसे क्या ये विड्थ है, विड्थ में बड़े भाग को व्यास कहते हैं, ये तो व्यास हो गया, लेकिन इसका जो आधा भाग होता है, ठीक है, उसको त्रिज्या कहते हैं। यानी यहां से यहां जो आधा भाग हो, ठीक है, ये सारा का सारा त्रिज्या हो गया। अगर पूरा खींच देंगे बीच वाली भाग को, तो व्यास कहलाता है, लेकिन यहां से यहां जो आधा भाग है उसे त्रिज्या कहते हैं। तो ये कितना है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और ये क्या है, क्यूब है। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस, फिर लिखिए यहां पर 4/3 पाई 2 का क्यूब प्लस 4/3, अब है 3 सेंटीमीटर, अरे 3 का क्यूब, क्यूब हो गया, ठीक है। अब लेकिन यहां एक चीज और बोल रहा है दोस्तों कि 25% सामग्री नष्ट हुई, तो कितना बचा, तो 75%, तो 75/100 यहां लिख दीजिए। और एक चीज और आपको लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला जो गोले का आयतन यहां लिखा, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों कैसे बनता है, सो थोड़ा सा लंबा प्रश्न दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। ये तो 25 या 75, 25 चौके 100, तो ये 3/4 आ गया, ये आ गया दोस्तों, इसको हम ब्रैकेट में करते हैं। अब यहां हमारा जो है ये 4/3 पाए, 4/3 पाए, 4/3 पाए सभी में, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब जब कॉमन लेंगे तो 4/3 ये पाए आ गया। अब इसको ब्रैकेट में 1 का क्यूब कितना आएगा, तो 1 आएगा, प्लस ये हमारा 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, प्लस 3 का क्यूब 27 आ गया, और हमारा आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको और इसको आप काट दीजिए, ठीक है, ये कट गया। अब बचा 3/4 गुने 8 1 9 और 27 यानी 36, 36 बराबर आर क्यू, ये बचा दोस्तों। अब इसको काटेंगे हम, 4 9 36, अब कितना आया, 9 3 27, 27 ये आर पर क्यू। अब इसका हम निकालेंगे, ये जो है आर हो जाएगा, और इधर जो 27 जो है इस पर ये चढ़ जाएगा क्यू, ठीक है। अब इसका हम क्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 3 आएगा, ठीक है। जैसे 3 3 9 3 27 होता है, इसका क्यू निकाले तो क्या हुआ, तो 3 आ गया दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि त्रिज्या पृष्ठ गेंद का अर्धव्यास कितना होगा, आइए हमको निकालना था, तो ये क्या आया दोस्तों, तो 3 सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 154 नंबर प्रश्न दोस्तों, 154 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर के 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े, कुल कितना मत पड़ा। तो एक उम्मीदवार को 30% मत मिला, कितना मिला, 30%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 70%। पहला उम्मीदवार को 30%, तो दूसरा उम्मीदवार को 70% मिला, क्लियर सी बात है। अब इसका अंतर कितना है, तो अंतर आपका हो गया 40%। यहां बोल रहा है 30% मत लेकर के 16,000 मतों से हार गया, तो दूसरा जो है सो 70% लाया, यानी ये जो लाया है 40% अधिक लाया, यानी 16,000 मत
अधिक लाया। तो इस 40% बराबर 16,000 मत। ठीक है, तो बोल रहा है कुल कितने मत पड़े। जब भी मत पड़ा होगा तो 100% पड़ा होगा, चाहे जितना भी मत पड़े वो अपने आप में 100% है। ठीक है, तो कुल जब भी पूछे तो 100% में निकालिएगा, तो 100% बराबर, तो 16,000 गुने 100/40। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो और ये जीरो। अब काटिए, 4 चौके 16 और 2 जीरो। अब 400 को 100 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, 4 और 4 जीरो यानी 40,000। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। अब देखिए 155 नंबर दोस्तों, 155 नंबर प्रश्न है आपका। देखिए क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। देखिए कुल मत कितना है, तो कुल मत हमारा जो है सो देखिए 7500 है। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, 20% मतों को अवैध घोषित किया गया, तो बचा कितना मत। तो इस 7500 का सबसे पहले आप 80% निकाल दीजिए, क्योंकि 20% मतों को अवैध घोषित किया गया है। तो 80%, जब इसको हम काटते हैं तो 20 चौके 80, 20 पचे 100 और 15 पचे 75, ये जीरो, 15 चौके 60 यानी 6000 मत जो है सो वैध मत थे। ठीक है, 20% मत अवैध हो गए थे, तो कितना बचा, 6000 मत। अब ध्यान दीजिए, एक उम्मीदवार को वैध मतों को 55% मिला। जब पहला उम्मीदवार को 55% मिला तो दूसरा को कितना मिला होगा, तो 45% मिला होगा। क्लियर सी बात है। अब बोला है मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो 45% मिला। तो सिंपल सा बात है, इस 6000 का कितना मिला है, 45%, तो 6000 का 45% निकाल दीजिए, 6000 का 45%। अब क्या कीजिए, ये 2 जीरो और 2 जीरो उड़ा दीजिए। अब 6 को 45 से गुणा कर दीजिए, 6 पचे 30, 6 चौक 24, 24 और 3 27, और यहाँ 1 जीरो है, 1 जीरो दे दीजिए, यानी 2700 मत मिले दोस्तों। दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो 2700। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 156 नंबर प्रश्न दोस्तों। 156 नंबर प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत मिले प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, जो जीता है, एक मिनट, जीतने वाले और ये हारने वाले। यहां बोल रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 52%, इसको मिला है 52%, तो इसको कितना मिला होगा, 48%। क्लियर सा बात है। ठीक है, और बोल रहा है कि वह 98 मतों से जीता है। ये जीता जो है सो 98 मत से, यानी 98 मत ये जितना लाया होगा उससे ज्यादा लाया है। तो इसमें देखिए अंतर कितना है, तो 4%, और जीतने वाला 98 मतों से जीता, यानी ये 4% जो ज्यादा लाया है वो 98 मत के बराबर है। उसके अनुसार 98 मत, और यहां परसेंटेज में 4%, यानी 4% बराबर 98 मत। ठीक है, तो कुल कितने मत पड़े, तो कुल जब भी बोले तो आपको 100 से गुणा करना है, तो 100% बराबर, तो 98 गुने 100/4। अब 4 से काट दीजिए,
तो 4 से जब इसको हम काटते हैं तो कैसे कटेगा, देखिए 25 चौके 100, ये कट गया। अब 25 को 98 से गुना कर दीजिए, और 25 को 98 से गुना करेंगे 2450 आएगा। कितना, 2450। अभी आपका आंसर नहीं आया दोस्तों, ठीक है। 2450 यहाँ आंसर में भी है, लेकिन आपका आंसर नहीं आया है, ठीक है। लेकिन क्या बोला है कि कुल कितने मत पड़े, तो 2450 मत इधर आया। उसके बाद बोल रहा है कि ये 68 मत अवैध घोषित किया गया था। क्या हुआ था, 68 मत जो है अवैध घोषित किया गया था। इसको आप जोड़ दीजिए, इसमें इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 8 6 5 11 और 4 1 5 यानी 2518 मत दोस्तों। कितना, तो कुल मत कितना पड़ा, तो कुल मत पड़ा था 2518 मत दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो ए नंबर हुआ दोस्तों, ठीक है। गलती मत कीजिएगा 2450 अकबकी में, ठीक है। एग्जाम में अकबकाना नहीं दोस्तों। चलिए अब देखिए 157 नंबर प्रश्न। 157 नंबर प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, देखिए। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, अधिक कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं। वैध मत कितना मिला, सो बोल रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा, कुल मत 15,200 है और 15% मत अवैध घोषित किया गया। तो सबसे पहले 15% मत जो है अवैध घोषित किया गया उसको हटा दीजिए, तो बचेगा कितना, 85%। 85% बचेगा, यानी 15,200 का 85% निकाल दीजिए। पहले था 15,200, 15% अवैध, तो बचा 85%। अब इसको काट दीजिए, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो। अब जब हम इसको गुना करेंगे, 1 मिनट, अच्छा 85, जब इसको हम गुना करेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 12,920। कितना आएगा, 12,920 मत। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है, 12,920 मत। अब बोल रहा है क्या, सो देखिए, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला है, एक को 55% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो 45% मिला होगा। क्लियर सी बात है, पहले को 55% तो दूसरे को 45%। तो बोल रहा है कुल मत इतना था, अवैध घोषित कर दिए गए हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, दूसरे को। तो पहले को 55%, दूसरे को 45%, तो कितना में मिला, 12,920 में। तो 12,920 का 45% निकाल दीजिए। दूसरा वाला निकाल पूछ रहा है कि दूसरे को उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला है, तो वैध मत 12,920 था, इसका 45% मिला है। अब काट दीजिए इसको। जब इसको हम काटते हैं तो देखिए, ये जीरो ये जीरो, 5 दूनी 10 और 5 से काटते हैं तो 5 9 45। अब 2 से काटिए इसको, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 छके 12, ये हो गया दोस्तों। अब इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करते हैं तो 9 छके 54, 5 हाथ में, 9 चौक 36, 36 और 5 कितना हो गया, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, देख लेते हैं। 9 छक 54, 41, ठीक है, 41, 4 हाथ में, 9 छक 54, 54 और 4 58, ठीक है, 5814, ठीक है। कितना है दोस्तों, 5814। दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो 5814, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए 158 नंबर प्रश्न। 158 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, कुल मतों की संख्या कितना है।
कुल मतों की संख्या कितना है, सो पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए कैसे बनता है। 71% मत मिलते हैं एक उम्मीदवार को। मतलब पहला को 71%, तो दूसरे को कितना मिला, 29%। तो दोस्तों एक पहले को 71% मत मिला, दूसरे को 29% मत मिला, तो बोल रहा वह 756 मतों से चुनाव जीत गया। कौन? तो पहला वाला जीता है। तो ये जो है इसका अंतर कितना आ रहा है, तो इसको घटा के देखिए 42% आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 71% लाया, तो ये 42% जो अधिक हुआ, तो 42% बराबर 756 मत। ये जो 42% अधिक लाया है, तो 42% बराबर वो कितना मत में लाया 756, और परसेंटेज में लाया 42%, यानी 42% बराबर 756। तो बोला कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या कितना होता है, सब 100% होता है। तो 100% बराबर 756 गुने 100/42। आइए दोस्तों अब इसको काट दीजिए। अगर इसको हम काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, देखिए 7×42, 7 एकम 7 सती 8 56, ये कट गया। 6 से काटे 6 एकम 6, अच्छा 6 8 48। अब 100 को 18 से गुना कर दीजिए, कितना आया दोस्तों, तो 1800 मत। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 159 नंबर प्रश्न दोस्तों। 159 नंबर प्रश्न बोल रहा है, दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 है, 8400 हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अब यहाँ 25% मत जो है सो अवैध हो गया है। देखिए दोस्तों क्या है, कुल मत 8400 है, कितना 8400, 25% अवैध घोषित किया गया, तो बचा कितना, तो 8400 का 8400 का बचा है कितना, 75%। हम 75% पहले निकाल लेते हैं, जो बचा है सो। तो इसको काट दीजिए, 25 चौके 100, 25 दिया 75। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 8 24, ये कट गया। अब इसको जो है सो गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो 0 0, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, 11200। एक मिनट, देखिए हम कितना बड़ा मिस्टेक किए दोस्तों। ठीक है, यहाँ हम काट दिए, ऊपर में 4 लिखे, नीचे हम जो सो 3 लिखे हैं। देखिए कितना बड़ा मिस्टेक हुआ है। किसी से भी मिस्टेक हो सकता है दोस्तों, लेकिन बस आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा। देखिए 25 दिया 75 और 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 0, ये कट गया। अब 21 दिया 63 होता है, कितना होता है 63, यानी 6300। वैध मत कितना आया दोस्तों, तो 6300, ये हमारा वैध मत हो गया 6300। अब बोल रहा है दोस्तों कि कुल वैध मतों में 52% मत मिले, किसको, एक उम्मीदवार को, एक उम्मीदवार को 52%, यानी पहला व्यक्ति को, उम्मीदवार को 52% मिला, तो दूसरा को कितना मिला होगा, दूसरा उम्मीदवार को 48%। क्लियर सी बात है। ठीक है, अब बोल रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं, दूसरे उम्मीदवार को, तो दूसरे को 48% मिला, तो कितना में, इस 6300 में, तो 6300 का 48% निकाल दीजिए।
ठीक है, 6300 का 48%। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, तो 48 को 63 से गुना कर दीजिए और इसको जब गुना कीजिएगा तो 3024 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर। आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 160 नंबर प्रश्न। 160 नंबर प्रश्न दोस्तों, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात कितनी है? लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना? सिंपल सा प्रश्न है कि जब भी होता है तो कितना होता है? 100% होता है। लड़की 100 तो लड़की 100 तो लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, यानी 116। कितना? 116। ठीक है, अब लिख दीजिए लड़के 116 और लड़कियां कितना? तो 100। अब इसको काट दीजिए। काटते हैं तो 4 से 25 बार में, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 9 36, यानी 29:25 हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।